बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न सुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में शोभायमान विराजमान प्यारे प्राणाधार हृदयेश्वर प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज 10वें दिन में पहुंच चुके हैं हम सब सुंदर साथ। श्री मेहर सागर सहयोगिता 2023 डे 10 यानी कि 10वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत सुंदर तैयारी तैयारी क्या सुंदर साथ जी, धाम धनी के हृदय में डूबने की तैयारी है ये हम सब सुंदर साथ की ओर से। उस रस में उस आनंद में डूबने की तैयारी। आइए चलते हैं, स्वागत करते हैं ऐसी प्यारी टीम का जो उनके रस में डूब रही है। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण की सो हीरे तेरे कहना होए सो कह रे कह, लाभ लेना हो सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण की सो हीरे। तारे तन कहते हैं आरे आ, हजार बार कहूँ हाँ रे हाँ। माया सुखी दे नारे नाम, ना बुध फेरा जीन खारे खा। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे जी तो इंद्रावती जी कहती हैं दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। तो हम सब मिलकर लाभ ले रहे हैं, राजी दे रहे हैं सुंदर सा जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता में श्री रस सागर टीम 10 रंगों से सुशोभित ये सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर।
हवे पहला मोह जलने कहूँ बात, देता दुख रूपी दिन रात, देता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलने कहूँ बात, देता दुख रूपी दिन रात, देता दुख रूपी दिन रात। दावानल भले कई भान, दावानल भले कई भान, तेनी કેટલી કહું વિખ્યાત, દેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત, દેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત। હવે પહેલા મોહ જલની કહું વાત, દેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત, देता दुख रूपी दिन रात। विश्व ने लागी जाने ब्रात, माही अगेन भले अगात, विश्व ने लागी जाने ब्रात, माही अगेन भले अगाध। देता पीड़े दुष्ट ने साथ, देता पीड़े दुष्ट ने साथ, नहीं अदखिननी समात, देता दुख रूपी दिन रात, देता दुख रूपी दिन रात। आवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, देता दुख रूपी दिन रात, देता दुख रूपी दिन रात। जी आइए चलते हैं अंजू सेठी दीदी की बहुत प्यारी मीठी आवाज के साथ पहले प्रश्न की ओर। जी पहला प्रश्न, मेहर में कौन से ज्ञान का बल निहित होता है? मेहर में कौन से ज्ञान का बल निहित होता है? आइए आपका समय शुरू होता है अब। आइए रस सागर टीम, हम सब की तरफ से सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुषमा जी, आपके दिल में क्या आ रहा है? आप आएंगे सामने? सोच रही हूँ दीदी। सुंदर साथ जी सभी सोचें, कौन से ज्ञान का? से ज्ञान का बल है। बहुत सोचना पड़ेगा, मेरे मन में भी तो यही आ रहा है भाई, ज्ञान ज्ञान तो पीछे रह जाता है। प्रेम ही प्रेम है मेहर में, लेकिन ज्ञान भी है, इलम इश्क दोनों है। जैसे जैसे धनी की मेहर होती है, तो कौन सा ज्ञान? मेरे मन में जो आ रहा है मैं बताती हूँ। हाँ जी। निज बुद्ध का ज्ञान। मेहर हो गई तो फिर जागृत बुद्धि से भी आगे पहुंच गए ना, राज्य अपनी निज बुद्धि दे देते हैं। तो वैसे तो दोनों ही है, पहले जागृति होती है फिर निज बुद्धि मिलती है। मेहर में कौन से ज्ञान का बल? मेरे सुंदर तो साथ दीदी, जी, मिथिलेश दीदी आप आएंगी? प्रणाम जी। मुझे भी यही लगता है कि ज्ञान तो यहाँ लिया ना हमने, वहां तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। तो ज्ञान तो यही है कि इलम जो है हमारा कुलजम स्वरूप, उसका ज्ञान जब मेहर होती है तब मिलता है। पहले तो हम इश्क लेते हैं ना, प्रेम लेते हैं, इश्क लेते हैं, तब हमें इलम मिलता है। बेशक इलम,
कौन सा ज्ञान? बेशक। बेशक इलम कह सकते हैं ना, हाँ जी, मेहर हो गई तो बेशक। बेशक इलम। शकुंतला दी जय आप इलम। आइए, सभी अपना अपना बताएंगे प्लीज। प्रणाम शकुंतला दी जी। आप आएंगे? हाँ जी। प्रणाम जी। मेरे भी यही लग रहा है, निज बुद्ध ज्ञान ही मिलता है हमें। प्रेम, इसका निज बुद्धि यही मिलता है। अन्नपूर्णा जी आप भी बताइए। यही लगता है, पहले जागृत बुद्ध का ज्ञान आता है, पर इसमें डूबेंगे, इलम लेंगे तो अपने को जागृत बुद्धि का ज्ञान आएगा। हाँ जी, संगीता जी आप आओ। हाँ प्रणाम जी, मुझे भी यही लगता है दीदी। तो कर दिया जाए लॉक। निज बुद्ध का ही लग रहा है दीदी। रस सागर के लिए आसान प्रश्न भी बनाएंगे तो फिर वो वहीं लेकर जाएंगे जहां तक उनका स्तर है। सुंदर साथ जी, प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ के लिए संदेश, उनको नहीं पता था वैसे ये रस सागर में जाने वाला प्रश्न, पर आशी दीदी की टीम के लिए आसान प्रश्न भी बनाएंगे तो स्तर उत्तर का बहुत ऊंचा हो जाएगा। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, इसको आसान लेवल पे भी ले जाइए। आपके सारे उत्तर सही हैं, डेफिनेटली सही हैं, इसको थोड़ा आसान ले जाइए जो उन सुंदर साथ ने लिखा होगा, वेरी इजी। कौन सा ज्ञान? मतलब परम धाम का तारतम ज्ञान जो आज तक तारतम दुनिया का में बल। आया ही नहीं था। बेहद मंडल से ऊपर, दुनिया जानती भी नहीं थी बेहद क्या है और बेहद से परे क्या है, लेकिन इतना जानते थे परमात्मा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान। वो नाम बोल दीदी दिया आशी दीदी, दी, नाम बोल दिया आपके दीदी टीम मेंबर। तारतम का बल तो नहीं है? जी जी, तारतम का बल, ठीक है। जी बिल्कुल सही, शब्दों तारतम से का देखे तो ज्ञान। तारतम का बल, बेहर में कौन सा ज्ञान, क्योंकि वो चौपाई के हिसाब से तारतम का बल, जिसमें 4-5 चीजें आई थी ना, वही वाली चौपाई। अब तो मुझे उस चौपाई का भी पता चल गया जो सुषमा जी ने कहा। तो सुषमा जी आप ही लॉक करवा दूं? लॉक सोनिया हाँ जी? जी। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दीजिए। आपके सारे उत्तर सही थे सुंदर साथ जी। आत्मा की ट्रेवल भी आपने कर ली, इसमें जीव की ट्रेवल सारा कुछ कर लिया आपने एक ही उत्तर में। अति 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 गहरी टीम। हाँ जी आप लॉक कीजिए। सुषमा जी ने बहुत अच्छा याद दिला दिया उस चौपाई का जिसमें आता है हम प्रेम और ज्ञान का बल लेके। तो ज्ञान सुषमा जी अपने शब्दों में अच्छे से लॉक करवा दीजिए। रस सागर की लहरों के संग अटखेलियां करते हुए तारतम का बल लोक किया जाए। अरे वाह, अटखेलियां करते हुए लॉक किया जाए, बहुत सुंदर। आपके प्रणाम। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इजी था ना सुषमा दीदी, घबराहट नहीं हो रही ना? बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए चलते हैं आगे। जी बहुत प्यारी चौपाइयां सुंदर साथ जी ने ढूंढ ढूंढ के, गहरे जा जा के ढूंढी है, और अभी पढ़ेंगे हमारे। हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री रस सागर नूरामृत सागर ईशाना सुख शीतल सुंदर नूर नजर भर देखिए सुख सब बाहर अंधार सुख सब बाहर अंधार। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 चौपाई 7। श्री राज जी के हृदय में अपनी अंगरूपा अंगनाओं को आनंद देने के लिए शीतलता एवं सुंदरता के जो अनंत सागर भरे हैं, उनकी लहरें ईशान दिशा में अमृत रस सागर के रूप में सुशोभित हो रही है। हे साथ जी, आप इसे अपनी आत्मिक दृष्टि से जी भर कर देखिए।
इसमें अंदर बाहर आनंद ही आनंद है। भावार्थ, प्रेम 10 रसों में प्रवाहित होता है, इसलिए इस सागर में प्रेम के 10 रस, नीचे के भाग में देख रहे हैं, प्रेम के 10 रस समाहित हैं। पूर्व एवं उत्तर के मध्य की दिशा ईशान कहलाती है। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। और गाकर आपने बोली, बहुत मीठी, बहुत प्यारी चौपाई। और देखिए यहाँ के सागर 10 रंगों में हो तो कितने प्यारे दिखाई दे सकते हैं। तो वहां का 10 रंग का सागर, 10 रंग का आकाश, 10 रंग के पशु पंखी कितने सुंदर दिखाई देते होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ के, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। 8 पहाड़ तले महल के, ऊपर ताल पुखराज। 8 पहाड़ तले महल के, ऊपर ताल पुखराज। कई महलाते 8 पर, कई महलाते 8 पर। ऊंचे रहे महल विराट। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ महल तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ के, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। सारिका जी की अति मीठी आवाज के साथ पुखराज जी को याद करते हुए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। अग्नि कोण में और ईशान कोण में कौन सी आभा पड़ रही है? अग्नि कोण में और ईशान कोण में कौन सी आभा पड़ रही है? अनंत रंग की, श्याम रंग की, लाल सागर की, या इनमें से कोई भी नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। आ जाइए सखियो। हाँ जी। हाँ जी, सबसे प्रणाम। पहले सुषमा जी ने हाँ जी बोला, तो सुषमा जी आप ही आ जाओ। मुझे तो दीदी लाल रंग लग रहा है। चलिए शकुंतला जी आप आओ। मेरे को भी लाल रंग ही लग रहा है दीदी। मिथिलेश जी। हाँ जी, लाल रंग नीर सागर। वेरी गुड। संगीता आप भी बोलिए। हाँ दीदी, नील सागर और लाल रंग। गुड गुड। अन्नपूर्णा जी आप भी आ जाओ, आपकी आवाज भी सुनेंगे। जवाब है नीर सागर और लाल रंग।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ही लॉक करेंगे अन्नपूर्णा जी, आप ही हाँ लॉक जी, करेंगे। आशी दीदी सबीना को भी बुलाओ, मैं बोलूंगी उनकी जगह पे। अरे क्या बात है, मैं कल चित्रा को कह रही थी तू सबीना बन जा ना। तो अच्छा हुआ ना, चित्रा नहीं बनी तो आप खुद बन गई। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सोनिया, सोनिया एस से सोनिया, एस से सबीना, सबीना तेरे बजाय तू ही है, समझ ले सोनिया के अंदर आप ही बोल रहे हो। सोनिया कम सबीना, आइए प्लीज। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लाल ही है। अरे लगता नहीं, आप कॉन्फिडेंटली बता दीजिए, सबकी राय एक हो चुकी है। तो सुंदर साथ जी लॉक करने के लिए, चलो मैं ही कर देती हूँ। सबीना करेगी, सबीना आप लॉक कीजिए प्लीज। नहीं, आप शब्द बोलिए, लाल ही लगता है, बस मुझे इतना ही पता है। सुंदर साथ जी, नहीं नहीं, सुंदर मम्मी, साथ जी इतना रुकिए प्यारा, आशी दीदी, इतना मम्मी आप लॉक कीजिए। ये है मेरे हक के दिल का प्यार जो आपके माध्यम से अभी अभी मुझे मिला। तो सुंदर साथ जी, हम इस दूसरे प्रश्न के आंसर को रस सागर की लहरों के संग अटखेलियां करते हुए लॉक करते हैं। इसका आंसर है लाल सागर, अरे यानी कि वाह, लाल रंग, नीर सागर। और इसको लाल सागर करके लिखा, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। लाल सागर लॉक किया जाए। ये प्रणाम लिखा जी। तो लाल रंग था, ये राजी ने सागर पता नहीं कैसे इसको चेंज कर दिया। रंग लिखा गया था अनंत रंग, श्याम रंग, लाल रंग, वो पता नहीं कैसे राजी ने लाल सागर इसमें करना था। बहुत सुंदर। और अनंत रंग की आभा किसमें पड़ती? आपका उत्तर बिल्कुल लॉक हो चुका और बिल्कुल सही है, अति सुंदर। अनंत रंग की आभा कहाँ पड़ रही है वैसे? मेहर सागर में। जी, और रस सागर में, दोनों ही एक समान है। वो तो बिल्कुल, बहुत सुंदर। श्याम रंग की आभा किसमें पड़ रही है? आसमानी घृत घृत सागर, सागर में। घृत जी, सागर में। बिल्कुल परफेक्ट। और आसमानी की आभा किसमें पड़ रही है? मधु मधु सागर सागर में। में। अरे सागर में। वाह, ये देखो टीम। अच्छा, नूर सागर की आभा किसमें पड़ रही है? दधी सागर में। सागर सागर में। में। बस। नूर की तो सारे में ही पड़ रही है, सारे सागरों में। अब इतनी जल्दी उत्तर दे देंगे तो क्या करेंगे सुंदर साथ जी, बाकी भी पूछने पड़ेंगे ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक एक करके ठहर ठहर के बोलते हुए, रस सागर में झीलते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सब। प्रवीण भाई के चरणों में प्रणाम। बहुत अच्छी बैकग्राउंड लगा रखी है उन्होंने। हाँ जी, अब चलते हैं नन अदर देन चित्र पहेली। बहुत ध्यान से, अगर पिक्चर टिक जाए तो देखने की कोशिश कीजिएगा। जी, आइए चलते हैं। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। जो जहां बसत है सो आए मिलत है सब। जो जहां बसत है सो आए मिलत है सब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब।
घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख असवारी के अंतत, असवारी पशु पंखियन के धनी करत हैं जब। जी, तो अभी तक पहली पिक्चर जो सामने आ चुकी है, अभी तक तो काफी सहूर वाणी गायन के साथ साथ हृदय में चल गया होगा। तो क्या सोचते हैं सुंदर साथ जी, एक पिक्चर के सहारे क्या चित्र अंकित होता है? मिथिलेश मुझे जी तो आप ये बताएंगे आपके मन में आप क्या भाव आया है? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है दीदी, जैसे आठों सागर ही राज्य के हृदय से प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं जैसे, क्योंकि बीच में आठों सागर का चित्र है और जी ऊपर जी राज श्यामा जी हैं, तो उनके हृदय से ही ये सारे आठों सागर, जी जी यही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, सुषमा जी आप बताएं। मुझे भी ऐसे लग रहा कि मूल मिलावे में विराजमान श्री राज्य के दिल में ही आठों सागर प्रवाहित हो रहे हैं, विराजमान है, वही लग रहा शकुंतला है। जी, शकुंतला जी आप आइए। मेरे भी ऐसे लग रहा है दीदी, मूल मिलाप में जो राज्य के हृदय में ही आठों सागर देख रहे हैं। ये चित्र से तो समझ गए, मूल मिलाप के चित्र तो में। संगीता आप भी बताएं अपने भाव प्लीज। हाँ दीदी, मुझे भी यही लगता है कि आठों सागर राज्य के दिल में से आभा आगे निकलती आगे है। बोलो, राज्य के दिल में से। आठों सागर की आभा निकलती है। ठीक है, अन्नपूर्णा जी। मुझे भी यही लग रहा है, जैसे राज्य श्यामा जी के दिल से आठों सागरों में से किरणें जैसे झलक रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, राज्य के हृदय से आठों सागरों, तो उनकी मेहर ऐसी हुई कि देखो ये सुंदर साथ जी बैठे हैं, जो आठों सागर है ना उनके दिल में है, यानी कि राज्य की मेहर से जब हम आत्मा बैठती है तो आत्मा के हृदय में प्रवाहित हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर जुगल स्वरूप बनाया और फिर वो चितवन वाला बनाया ना सीन, तो जो चितवन वाला सीन है उनके हृदय में है, यानी कि जब राज्य की मेहर होती है तो आत्मा के हृदय में आठों सागर की शोभा प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित होती है, राज्य के दिल से ये भी आत्मा के दिल में। ये मुझे भी ऐसा सही लग रहा है। है, मिथिलेश जी आपको ये भाव हाँ ठीक दीदी, लगा कि मुझे नहीं? लग रहा है कि हाँ, उनकी मेहर से ही हम ये सब देख पा रहे हैं, और जो उनके दिल से निकले आठों सागरों का हम यहाँ पे अब लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हमने वहां तो चार हाँ सागरों का झीले थे, चार सागर में झीलते रहते थे, अब यहाँ आठों सागरों का जो रस हमें मिल रहा है वो हाँ, यहाँ पे मिल रहा पूरन है। पूरन मेहर हो पूरन रही में, है ना, हाँ जी, पूरी पूरन पहचान दे रहे हैं पूरन तो आठों आत्मा जब। में। ठीक है, सोनिया जी जी, मदद बहुत कीजिए। सुंदर सहूर, बहुत सुंदर सहूर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब कुछ और भी देखते हैं, आइए। अब वो क्या दिखाएंगे। इसी चित्र को बदला जा रहा है, आठों सागर की वह पूरन परम धाम आ जाएगा कि नहीं? नहीं टिक गया। ठीक है, ठीक है। जी। मुझे लगा और मेहर हो गई, पूरन परम धाम आएगा।
जी, जिनके घर से आवाज आ रही हो पीछे से किसी की, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जी। ये देखिए, आगे धनी आगे। जी इनको जोड़ने का प्रयत्न करना है सुंदर सा जी, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। इन दोनों चित्रों को आपस में जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर सा? शकुंतला दी आप बताएंगी? मेरे को लग रहा है दीदी, इस संपूर्ण हमारे पांचों तत्व के शरीर जो है और संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो सब राज्य के मेयर के ही छत्र छाया में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, सुषमा जी आप बताएं। मेहर सागर का ही है ये, और राज्य की छत्र छाया में ही, मतलब चित्तवन में बैठकर हम राज्य का पूर्ण स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। राज्य के दिल में आठों सागर बह रहे हैं, उनका पूर्ण पहचान हमें चितवन में बैठ के ही कर सकते हैं। अभी तो ये लग रहा है। जो ये तो पहले चित्र से ही आ गया ना, अब दूसरे को साथ में ऐड करें ना। ये कलर का तो नहीं है कुछ इसमें, पीला कलर जो आ रहा है राज्य के साथ? हाँ, पीला कलर तो ये क्या बन गया, सूरज सूरज की तरह दिखाया जैसे नूर सागर सूर मार्फत, लेकिन इसमें अभी और तो कुछ है नहीं ऐसा। मैं यही हो सकता है दीदी, मैं बताऊं, मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सागर वहदत में ही हम एक दिली होके ही हम इन आठों सागरों का रस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हाँ चार हाँ हाँ, ये भाव लिया जा सकता है, पीले रंग से हाँ जी। लिया जा सकता है। थोड़ा और सोचते हैं, फिर अगला चित्र आएगा उसके साथ कोरिलेट कर लेंगे, लेकिन सोनिया जी इसी चित्र से चाहती है हमें कुछ और भाव। मुझे मित्रेश दीदी का ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो सुषमा ने भी देखा पीला रंग, तो पीला रंग वाहिदत का, तो वाहिदत से बैठ के ही, क्योंकि जब एकत्व में बैठेंगे तो ये सारे सागर दिल में प्रवाहित होंगे, ये भाव भी लिया जा सकता है। अन्नपूर्णा जी आप बताएं। लगता है कि अपन चितवन में आठों सागर का चितवन में बैठ के राज्य श्यामा जी राज्य का की मेहर से, मिल इस चित्र सकते से हैं। मेहर भी दर्शा रहे हैं ना, तो राज्य की मेहर से फिर आगे चलेंगे। ऐसे अपन आठों सागर का चितवन में भी सुख ले सकते हैं। चितवन का भी चित्र दिया जैसे लग रहा है ना। हाँ जी, वो चितवन तो पहले में ही आ गया ना, दूसरे को साथ में रिलेट करें, वो तो पहले में आ गया ना। अपना क्षीर सागर का ही दिया हुआ है। संगीता आप भी बोलिए। दधी सागर, मुझे तो दधी सागर ही लगता है, इसमें राज्य दर्शन दे रहे हैं हमको आठों सागर का। जी बहुत सुंदर। इसका उत्तर सागर में नहीं है, मतलब कोई सागर नहीं है। नूर सागर, नीर सागर, कोई सागर नहीं है, कोई एक सेंटेंस है। ये भी हो सेंटेंस है ना। जी ये भी हो सकता है कि चितवन में बैठकर राज्य का साक्षात्कार करके सातों सागरों का लहरों का रसास्वादन कर सकते हैं। सोनिया अभी और चित्र आएगा ना? हाँ जी, सेंटेंस एक तो और आएगा, जगह तो बची है। सेंटेंस तो उसके साथ पूरा होगा ना, अभी कैसे पूरा हो जाएगा? जी यहाँ तक का सहूर बहुत सुंदर है, यहाँ तक का सहूर अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं तीसरे चित्र और फाइनल चित्र की ओर। ठीक है, पकड़ लो पकड़ लो, सुंदर सा जी पकड़ लीजिए, आ है राज्य आ जाओ, हमारी तरफ। राज्य आ जाओ। हाँ सेंटेंस सोचिए, सेंटेंस सोचने में आपकी और मदद चाहिए सारी हमारी टीम को। हमारी तरफ आ रहे हैं, धनी जी पकड़ लो।
जी, ये लीजिए। चितवन में, मेरे को तो लगता है चितवन में ही राज्य अपने को आठों सागर का सुख दे रहे हैं। चित्र आगा क्या? सही बात है। आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है अभी। कोई नहीं, आ गया। थोड़ा अपनी अपनी स्क्रीन पे बड़ा करके देखिए सुंदर साथ जी। ओह, वेरी गुड। वाणी चरण और सारे रहस्य लिख दिए, वेद रहस्य, कुरान का रहस्य, भागवत रहस्य, तो सारे रहस्य खुल गए। मेर सागर से ही तो खुले। जब सारा कुछ अंदर आ गया तो इसको जोड़िए। जो बीच मध्य वाला ना राज्य का, मुझे लगता है वहां से शुरू होगी बात। थोड़ा सेंटेंस सोचे अपना अपना सुंदर साथ जी। मैं तो क्या ब्रज का बनेगा? भी लग रहा है दीदी। नहीं, वो सारे मतलब वेद, जैसे हम कहते हैं ना वेद कतेब के रहस्य खुलते हैं। हाँ, वेद तो भी वो तो दिखा नूर, दिए, कुरान भी दिखा दिया, भागवत भी। तो ये सारे धर्म ग्रंथ तो नूर सागर से ही खुलते हैं ना। हाँ जी। लेकिन फिर आठों सागर क्यों दिखाए थे? तो सिर्फ नूर नूर सागर में सागर के। जब नूर सागर से ही तो हम देखेंगे ना। मूल तो तो सेंटेंस हमारे सोचिए क्या बनेगा। मूल तो पियाजी हैं। हाँ, क्योंकि आठों सागर नूर से तो निकल रहे हैं, राज्य के हाँ, हृदय से तो आए हैं, तो राज्य के हृदय से बनाए। तो पहला चित्र राज्य का हृदय, तो राज्य के हृदय से जो नूर सागर है, तो उसका जो है जागनी ब्रह्मांड में उसको कहते हैं हम तारतम वाणी। तो तारतम वाणी से ही सब वेद और कतेब के ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। यही सेंटेंस बन रहा है मेरे दिमाग में। मैं तो दीदी ये लग रहा है कि पहले दिल में राज्य ने लिया, फिर अपनी मेहर से हमें जो चार सागर का तो वहां रस ले लेते थे, चार की लीला हमने देखनी थी यहाँ आके, तो इसलिए तो आठों सागर हो गया। फिर आगे है ये सारे नूर से ही धर्म ग्रंथों का खुलासा होता, कुंजी नूर सागर है। मिथिलेश जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस सारी बात को किसी एक सेंटेंस में पिरोना है हमें। तीनों चित्रों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। अब उस ये सेंटेंस के चौपाई बारे में में है, चौपाई में है क्या कोई ये? आपको कैसे पता लगा सुषमा दीदी? मैं अगला सेंटेंस बोलने वाली हूँ, आपने पहले पकड़ लिया। ये दीदी चौपाई में ही है। वेरी गुड चौपाई में है। सुषमा दीदी दीदी, दीदी बहुत मैं दीदी मैं एक चौपाई हाँ बोलूं? हाँ जी हाँ, बोलिए। शकुंतला जी बोलो। मेरे बताई जीन पर मेरा देखा था पांच तत्व पिंड ब्रह्मांड सब मेरे के बीच बसता, यही लगता है मेरे को। नहीं, पर तीसरा चित्र नहीं इसमें आया शकुंतला जी। जो चौपाई आपने बोली इसमें तीसरा चित्र नहीं आया, रहस्य खुले जो, ये नहीं आया ना। तो और चौपाई सोचे, मुझे ऐसा लग रहा है। बीच नाबूद दोनी के आई मेरे हक खिलवत, हाँ, बोलो। तीन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। नहीं, ये कायम का भी नहीं है। सारा मेर सागर की चौपाइयां नहीं ट्राई करनी। अच्छा सोनिया, ये मेहर सागर की चौपाई नहीं है? हाँ चौपाई है दीदी, चौपाई चौपाई है। तो मेहर सागर की आएगी ना, जब हाँ जी, बिल्कुल सोनिया ने कह बिल्कुल दिया वही आई, चौपाई है। बिल्कुल वही हाँ, तो आई। चौपाई तो मेहर सागर से ही आएगी। नहीं, मैंने कहा सारी नहीं ट्राई करनी। चलो 2 मिनट चुप होके अपनी अपनी चौपाई सोचो, इस चित्र के साथ कौन सी मैच ये करेगी। चौपाई हो सकता है। मेरे रसूल होए आई यहाँ मेरे हक लिए फुरमान, पूंजी लाए मेहर की कर मेरे हक पहचान। श्रीनिवास हाँ, अंकल काफी गहन चिंतन में है। सुषमा 2 मिनट सब सोचें, अपनी हाँ अपनी जी। चौपाई दिल में सोचें कौन सी मैच करेगी, फिर बोलें। शकुंतला दी के मन दीदी में आ रही है। दीदी मैं हाँ बोलूं? बोलो, हाँ बोलो शकुंतला दी। अपना इलाम जिन देता है सो भी मेर से बेसा का, मेर सब बिदलियावत जीत हुकुम जोश मेहरा हाका। ये केवल 2 ही चरण कवर किए गए हैं इसमें, केवल 2 ही चरण। ये सबसे लास्ट चौपाई तो नहीं है सुंदर साथ जी, पियो अमीरस हक नजर। नहीं, रहस्य खुल रहे हैं नहीं यार, नहीं नहीं, इसको दिल में लेना हम। दुष्यंत भैया का हैंड रेज होने ही वाला है बस।
जो हक महर ले बैठे दिल दिल में को मोमिन महर का दर। पूंजी लाए मेहर की, करी मेरे हक पहचान। और चित्र पहेली बनाने वाले सुंदर साथ को प्रणाम। तो बोल दीजिए नहीं बनी। राजी महाराज की मेहर से सब ताला कुंजी खुल रहा है, यानी ये सब ग्रंथों से यह भेद खुल रहे हैं। आठों सागर जिलाए मेहर की करी मेरे हक पहचान। बहुत सुंदर, आप सभी सुंदर साथ बहुत प्यारा प्यारा बोल रहे हैं और सारे भाव बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट, अति सुंदर। आंसर आ चुका है एक्चुअली में। तो फिर तो कुंजी वाला ही है, कुंजी। नहीं नहीं नहीं, चौपाई नहीं बोल रही मैं, भावों में उत्तर आ चुका है मैं बोल रही हूँ। अच्छा, यानी राज्य के दिल से ही ये आठों सागर का रहस्य अपने ये तई मेहरे कुंजी सात इमाम को सागर बुलंद की में सागर मंसूरत। आसमान में था। में इसमें वो भी आ मेरे को रखा है पार ना, ना पाऊं तो कई कोट करूं किताब। तई राज्य के मेहरे दिल इमाम को सात सागर बुलंद की सागर मेहमन आसमान में साहब, तो मेरे को पार मेहरे ना दई आऊं, मत करी। मेरे को यही लग पार रहा है ना मेरे को आऊं, तो दीदी। मेरे कई दिल अर्ज कोट किया करूं। दिल मोमिनो महर सागर। हक महर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो महर का दर। ए मेहर करत सब जाहिर, सब का मता तौलता, जो किन कान न सुने सो मेरा मगज खोलता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। है तो देखो, सातों सागर वर्णन किए सागर आठवां बिना हिसाब, ये मेरे को पार ना आवे जो कई कोट करूं किताब। सोनिया दीदी यही लग रही है मुझे तो। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ, आप में से एक सुंदर साथ ने वो चौपाई का चरण बोल दिया हुआ है, दोनों चरण। अभी अभी शकुंतला दीदी क्या बोला था आपने? शकुंतला दीदी आपने ही बोला था। हाँ शकुंतला दीदी बोलो दोबारा है, जल्दी। उन्होंने तो 6 चौपाइयां बोली थी। कौन सा भैया बोली बोली कि बस ये हंसी सुनने के लिए, मैं भूल गई। इस दुख रूपी इन जिमी में ये हंसी मैं दुख सुनने के ना लिए पाऊं ये देखत। सहयोगिता हो रही है बस। हाँ तो दीदी यही है जो दुख में सुख लेवत है, बता दिया तो मैं सोनिया दीदी। चौपाई का हिंट नहीं दे रही थी, मैं बात कर मैं बोल रही थी दुख रूपी इन जिमी में आप सबकी ये हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी सुनने के लिए ये सहयोगिता हो रही है बस। और हम सोच रहे कि आपके मुख से आंसर निकले, हम उसको कैच कर ले। अब सभी नहीं, वो बोल चुके हैं, आपका लॉक हो चुका है एक्चुअली में, बस ढूंढ लीजिए क्या बोला था शकुंतला दीदी, याद कीजिए। शकुंतला जी जब दूसरी बार आपने चौपाई बोली थी ना, मैंने लास्ट में बोला था ये मेहर करत तो सब जाहिर, सबका मता मता तौलता, तोलत। जो कान ना सुने सो मेरा मगज खोलता। तो पहले वाले 2 चरण है ना? नहीं नहीं, इससे पहले जो चौपाई बोली थी तब सोनिया ने कहा था, ये बाद में बोली आपने, जो बीच में बोली थी इससे पहले बोली थी एक। बीच नाबूद दूनी इस के, पे ये नहीं बोला कहा था था। क्या? बीस नाबुद दुनी के आई मेरा हक खिलवत, इनसे सब कायम हुए मेरे की बरकत। नहीं, एक और बोली पूंजी थी लाए आपने, मेहर की, करी मेरे हक। जब सोनिया ने कहा था ना 2 चरण, इससे भी बोला पहले थी वो। यही वाली है आशी दीदी, यही पहले 2 चरण, इनको इनके हाँ ऊपर वो कर दीजिए, सूट कर दीजिए इनके ऊपर। चल बोलो शकुंतला जी, फिर से बोलो, मैं सोचती हूँ। चौपाई फिर से बोलो जो भी सोनिया ने हाँ करी बीस है। नाबुद के दुनी के आई मेरा हक खिलवत, इनसे सब कायम हुए मेरे की बरकत। नहीं, ठीक है, ये अब वाली जो नहीं, पहले 2 चरण है ना, ये वाला अभी उनसे नहीं, दूसरी सेंटेंस बना। ये दूसरी वाला बोली थी नहीं आपने। आशी दीदी, ये वाला नहीं, इसके बाद इन्होंने बोली थी अभी अभी, वो सही था बिल्कुल, ये वाली मेरे नहीं। मिला हुआ मेरा फर्स्ट नहीं, अभी और ना अभी ऐड बोली कर थी आपने। सुषमा, कहाँ गई ए शकुंतला?
ये मेहर करत सब जाहिर सबका हाँ, सबका मता जी तौलत, जी, ये वाला दो, ये वाला यही दो मेरा चरण, मदद फर्स्ट 2 चरण। पहले वाली 2 चरण। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तौलत। जी, इसको इस पे बस शूट कर दीजिए अब बस। हाँ बस हो गया ना, राज्य मता की तोल दिया मेहर से, सारे, तो आगे ग्रंथ राज्य की मेहर से सारे ग्रंथों के रहस्य खुल गए। खुल गए नहीं, अंकलन होता है, चलो खुल गए, एक ही बात है। ठीक है, और भी साथ रामनाथ में जी। जोड़ तारतम दीजिए, वाणी से पहली पिक्चर को भी जोड़ दीजिए साथ में इनके। आठों सागर के रामनाथ बस जी। उसमें सागर है, अनुपमा दीदी, अन्नपूर्णा दीदी, बस सागर ही दिखाई दे रहे नहीं हैं नहीं, बस। तारतम वाणी कह दो ना इसको, पूरा परमधाम आ गया ना, पूरे जी परमधाम के पक्ष, मतलब पूरा परमधाम भी खुला, तो जो ग्रंथ आ चुके थे वो भी खुले, तो तारतम वाणी से सब श्री वेद प्राणनाथ जी। कतेव के धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं, या कह दो राजी ने ये आकर तो खोल दिए। अच्छा, पूरी बात पहली पिक्चर में क्या क्या श्री दिखा रहे हैं? पहली पिक्चर में क्या क्या दिखा रहे हैं? श्री ये तो प्राणनाथ मार्केट जी, श्री प्राणनाथ जी, अब राज्य की मेहर से तारतम ज्ञान लेकर आए, जिससे सारे ग्रंथों के रहस्य खुल गए। हाँ जी, उनके संग हृदय में सोचो, हम जब चितवन करते होंगे उनके, निज हमारे, बुद्ध से जी, तो क्या दिख रहा है वहां पे पहली पिक्चर में? परम धाम का क्या दिख रहा है? परम धाम के सिर्फ सागर दिखाई दे रहे हैं? क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये राज्य जुगल स्वरूप खुद दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उनके और दिल सब में क्या दिखाई दे रहा है? दिल में जो आ रहा है ना, 25 पक्ष मोल मिलावा सब जी दिखाई दे जी, रहा है। 25 पक्ष, परम धाम के 25 25 पक्ष। पक्ष दिखाई दे रहे हैं। और साइड में क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रकाश। साइड में आठों सागर आठों जीनी दिखाई दे रही है। साइड में कौन दिखाई दे रहे हैं उनके? राज्य खुद जी, राजी तो इसका मतलब इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? जब जब कुछ होता है ऐसा, तो दोनों का दीदार होता है, इसका जब हम मतलब। चितवन में बैठते हैं तो राज्य का साक्षात दीदार करते हैं, और 25 पक्षों का भी दीदार कर लेते हैं, 25 पक्षों जी को देख बिल्कुल लेते हैं। सही। और ये सब होना क्या होता है? ये कौन है? राज्य की बातुनी राज्य की मेहर से मेहर, क्या क्या बातों नहीं होता मेहर, है? जी बातों नहीं वास्तविक मेहर। मेहर। जी बिल्कुल, इसको जोड़ दिया आपने, जब बहुत सुंदर। अब जब आशी आत्मा दीदी, पर वास्तविक मेहर हो जाती है जी, ना, आप जब आप आत्मा पर जोड़ वास्तविक दीजिए और मेहर हो जाती है, एक्सप्लेन कर दीजिए आशी दीदी। राशमा जी, जब आत्मा पर वास्तविक मेहर हो जाए, मेहर सोई जो बात नहीं, जो बस यही ले लेते हैं जी मेहर बिल्कुल। सोई जो बात नहीं, जो बात नहीं मेहर है, वास्तविक मेहर है, जब वो हो जाती है आत्मा पर, तो फिर पूरा परमधाम जुगल स्वरूप के दर्शन, 25 पक्ष के दर्शन और वेद कतेव के रहस्य भी खुल जाते हैं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और इसी प्रणाम जी। लॉक करने वाली आप अपना शब्द प्यारे जरूर बोलिए। मिथिलेश दीदी आप लॉक कराइए। रस सागर की लहरों के संग अटखेलियां करते हुए हमारे इस आंसर को लॉक किया जाए, जो हमें परम धाम में राज्य के हृदय में दिख रहा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो बहुत बहुत बधाई हो, अति सुंदर, अति प्यारा। ये आप सब ने बहुत प्यार, आपने पहली बार में ही उत्तर दे दिया था सुंदर सा जी, बस चौपाई तक पहुंचना था, कुछ भी नहीं था। बहुत ही प्यारा उत्तर। आइए आगे चलते हैं। जी जी, आप
आप शुरू कर सकते हैं सुंदर सा जी। प्रणाम जी। मैं बोलूं दीदी? श्री रस सागर, 10-10 रंग बिरख बेल में, फल फूल रंग 10-10 रंग, 10-10 जिमी आकाशे, नूर पशु पंखी याही रंग रस, नूर पशु पंखी यही रंग रस। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43 चौपाई 54 54। ईशान दिशा में 10 रंगों वाला रस सागर शोभायमान हो रहा है। यहाँ के वृक्षों, लताओं, फलों तथा फूलों में सब 10-10 रंग सुशोभित हो रहे हैं। संपूर्ण जमीन, आकाश तथा पशु पक्षी भी अति मधुर 10-10 रंग की शोभा से युक्त हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर 10-10 रंगों वाले सागर की शोभा कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। अंतिम क्षण में ये प्यारे सुंदर साथ इनकी टीम में शामिल हुए। धनी की कितनी मेहर है। आइए चलते हैं। मा विनोद हास, हास मा करो विलास, पूरी तो हमारी आस करे रंग रेलरी। रास मा विनोद हास, हास मा करो विलास, पूरी तो हमारी आस करे रंग रेलरी, करे रंग रेलरी। सखी कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेलरी, सखी कान मोहन बेलरी। रमत रास करते हास, कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेलरी, सखी कान मोहन बेलरी। बाल यौवन विलासी, गयो तो अमथी नासी, कठण करीने हासी, दीदा दुख दो हेलरी। बाल यौवन विलासी, गयो तो अमथी नासी, कठण करीने हासी, दीदा दुख दो हेलरी, दीदा दुख दो हेलरी। सखी कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेलरी, सखी कान मोहन बेलरी। रमत रास करते हास, कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेलरी, सखी कान मोहन बेलरी। जी पम्मी जी और अपेक्षा जी की अति मधुर आवाज के साथ और रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी। आइए चलते हैं, क्या पता इसी में उत्तर छुपा हुआ हो। आइए चलते हैं, बूझो तो जाने। नूर के नूर में, सतवाणी के सहूर में, रूहों के हजूर में मैं हमेशा रहता हूँ। बोलो सखियों मैं कौन हूँ। बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कम शब्दों में क्या समा दिया आपने। नूर के नूर में, सतवाणी के सहूर में, रूहों के हजूर में मैं हमेशा रहता हूँ। बोलो ना सखियों कौन हूं मैं जी। ऐसा लगता है इसी को पढ़ते जाओ, इसी में डूबते जाओ। आंसर क्या बोले राशमा जी? सुषमा दी आप बताओ। राज जी का जोश तो नहीं है? मन के मोर में, मन के मोर में, शतवानी के जोश। मिथिलेश दी आप बताओ। मुझे तो दीदी ऐसा लग रहा है कि नूर के नूर में, क्योंकि आवेश से हमारी ब्रह्मवाणी उतरी है, क्योंकि सत्यवाणी के सहूर में,
तो जब हम सतवाणी को का सहूर करते हैं, उनसे बातें करते हैं राज जी से, तो रूहों के हजूर में फिर तो एक दिली हो जाती है, रूहों के हजूर में भी मैं हमेशा रहता हूँ। तो जब हमारी एक दिली हो जाती है तो राज जी से ही तो शुरू होती है ना, मूल तो राज जी है। अब बाकी आप देखो। हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं। शकुंतला दी आप भी बोलो। नूर के नूर में, सतवाणी के सहूर में, रूह के हजूर में मैं हमेशा रहता हूँ। तो तारतम वाणी ही लगता है मेरे को तो। हाँ, रहता हूँ। चलो मैं बताती हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। अन्नपूर्णा जी रह गए। अन्नपूर्णा जी आप भी बताओ। मेरे को भी यही लगा, नूर के नूर में यानी आत्मवान हो गए, और सब हम उसको सहूर करते हैं एक दूसरे अक्षर ब्रह्म के का जोश। रूहों के। संगीता मैं तारतम्वाणी ही। हमेशा ठीक है। तारतम्वाणी तो तारतम लग वाणी रही तो है ही है ना। नूर के नूर है। में सतवानी, सतवानी मतलब तारतम वाणी। तारतम वाणी के सुहूर में जब हम सुर करते हैं तो रूहों के हजूर में हम मिलके बैठे हैं हमारे हजूर में। तो मुझे जैसे हम सब ने मिलकर बोला, सुषमा जी ने भी और मिथिलेश देव, अन्नपूर्णा सब ने, तो उनमें से हम एक शब्द निकालेंगे ना। बोलो सखियो, मैं कौन हूँ? तो सुषमा कौन दीदी है? क्या बताया, सुषमा दीदी आपने? अक्षर ब्रह्म, राज्य का जोश, अक्षर ब्रह्म। तो राज्य में जो 5 शक्ति हैं उनमें कौन है? जब राज्य हम का वाणी जोश का सुर जबराइल, करते हैं, जबराइल, जबराइल। जबराइल। हाँ, जबराइल आपने बोला तो वही है। जबराइल असराफिल दोनों रहते हैं, है ना। तो जब हम सतवानी का सुहूर करते हैं तो जागृत बुद्धि से होता है। तो वो कौन है? असराफिल। जबराइल जोश है। तो जोश और जागृत बुद्धि ये दोनों रहते हैं हमारे साथ। जब पहले शुरू करा बोलना तब तो मुझे लगा राज्य तो है, नूर के नूर में सत्व है, सब जगह राज्य तो रहते हैं। रूहों के हजूर में मैं हमेशा रहता हूँ। राज्य तो रहते हैं, लेकिन मैं मतलब एक वर्ड चाहते हैं राज्य की शक्तियों में से, ये जो दीदी, भी ये आपने बोला सत्यवाणी, जबराइल। ये जो दीदी, ये जो बोला ना रूहों के हजूर में, तो हजूर में तो फिर यही रहता है जबराइल और जबराइल ही। असराफिल। हाँ, हाँ जी। जबराइल ही लगता है मुझे भी, क्योंकि यही रहता है। हम कहते नहीं, ये हमारी वकीली करता है वैसे है भी ना। दीदी जब नूर नूर के साथ में तो रहते हैं ना, जहाँ पे आवेश है राज्य का, वहां पे तो जोश तो है ही है। हाँ, जोश जहाँ तो पे नहीं है, आवेश है जोश रहेगा ही रहेगा, ये बात जोश भी तो ठीक है रहेगा ही आपकी। रहेगा, तो इसलिए हाँ, भी। तो सुषमा वाला हाँ, ही आंसर ठीक लग रहा है। हाँ जबराइल जी। ही ठीक लग रहा है। या सोनिया दीदी, हिंट और दे दो कुछ। सोचिए, और सोचिए, क्योंकि जोश तो तब भी थे जब सतवाणी आई भी नहीं थी। तो आवेश है, फिर राज्य खुद ही है, मन तो राज्य क्योंकि लग रहे और जोश कोई नहीं। जोश की वाणियां जो लिखी गई या कुरान लिखे गए तब तो आई ही नहीं थे, है ना। सतवाणी तो आई ही नहीं थी तब तो। तो और अक्षर ब्रह्म, फिर तो अक्षर ब्रह्म ही हो सकते हैं। तब अक्षर ब्रह्म नहीं भी आए थे, सतवाणी नहीं आई थी। नहीं नहीं, नाले रूहों के हजूर में, हजूर में अक्षर ब्रह्म को थोड़ी कहते हैं। सोचो। असराफील तो आवेश नहीं, राज्य का आवेश ही होगा फिर तो। नहीं, फिर असराफिल भी कह सकते हैं। नूर के नूर में, सतवानी के सुहूर में, रूहों के हजूर में। आज अच्छा, इतना। चित्र पहेली की बजाय शब्द पहेली आई है आज। हाँ, अच्छा, जबराइल असराफिल इन दोनों को छोड़ दें हम, है ना। इतना तो आप बता सकते हो, छोड़ दें इन दोनों को। कोई हाँ, और मैं शब्द ढूंढे। सबीना बन के बता सकती हूँ। हाँ चलो, इतना हाँ यस नो कर दो भाई, इन दोनों को छोड़ दें। जी, सबीना कहती हैं कि छोड़ दें। हाँ ठीक है, चलो और कुछ ढूंढो। कोई सागर तो नहीं ना? एक शब्द ही लेना है ना। जी, ये एक तो दीदी शब्द मुझे, सत्यवाणी ये के तो मुझे दीदी हजूर में, ब्रह्मषष्ठी भी लग रहा है। ब्रह्म सृष्टि के दिल में। रूहों के तो हजूर में ब्रह्मषष्ठी है भी ना लग फिर रहा है, वो। क्योंकि नूर के ब्रह्म, नूर तो हम ही हैं। पर दीदी ब्रह्मषष्ठी भी हो रूहों के सकता है नूर हजूर के। में। हाँ, फिर सतवाणी का मंथन भी हम करते हैं, तो रूहों के हजूर में फिर तो पियाजी भी हो गए। भाई वो उनके बिना तो हम सहूर भी नहीं कर सकते ना। नहीं, वो तो जब स्टार्टिंग आई तब राज्य का ही ध्यान आया ना। राज्य ही है हाँ, इसका आंसर, ही राज्य है, तो यानी नूर कि के मेरे नूर तो हम, प्रीतम। नूर के नूर हम है ना, नूर के नूर में हम हैं।
फिर सतवाणी के सहूर में भी हम हैं, फिर रूहों के हजूर में कौन है? मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूह वो वाली बात रूहें है रह ना ना सके मुझ बिन। जो आप कह रहे हो। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, राजी तो रहते हैं हम, सुहूर भी नहीं कर सकते जब राजी पास में नहीं है तो। ये आवेश ही लग रहे हैं दीदी मेरे को तो, क्योंकि वो ही नहीं आवेश, रह सकते हमारे भी। हाँ तो फिर हाँ जी। आवेश ही कह देते हैं, इसका आंसर है राज्य का आवेश। पर मैं नहीं, आवेश इतनी जल्दी कितने आ जाएगा जब हम सतवानी का सुहूर ही करते हैं। नूर के नूर में, ये नूर के नूर में क्या कहना चाहते हैं? पहली पहली लाइन से देखो। नूर अक्षर ब्रह्म को भी कहा गया है, नूर राज्य को भी कहा गया, और नूर नूर ठीक है, तो फिर इसका है ना, आंसर ही अक्षर ब्रह्म कर देते हैं। नूर का नूर का अक्षर ब्रह्म ही है ना। आ सकता है कि नहीं? बात तत्वाणी के बनती नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी तो साथ में आए ही है ना। वाणी आई है, पांचों शक्तियां आई हैं, पांचों शक्तियों में अक्षर ब्रह्म भी तो विद्यमान आई है। मेरे को तो अक्षर ब्रह्म लगा ना। अक्षर लगता ब्रह्म है की अक्षर ब्रह्म। आत्म। शकुंतला जी, आपको लगता है अक्षर ब्रह्म हो सकता है? मैं तो ऐसे लग रहा है, नूर के कृष्ण नूर में कृष्ण जी तो सतवाणी नहीं है? के, हम एक मिनट, सतवाणी के, हम रूहे सतवाणी के सौर से ही हमारे दिल में, हमारे जो प्रियतम है, प्रियतम हम रूहे के दिल में हमेशा बैठते हैं। हाँ तो इसका आंसर राज्य, इसका आशी आंसर दीदी, राज्य है। आशी दीदी कृष्ण जी तो नहीं है? नहीं नहीं, शकुंतला जी का जरा ध्यान। जब हम दीदी, जब हम नूर के नूर में, नूर हाँ नूर तो ज्योति प्रकाश राज्य के है ना, नूर के हाँ नूर में सतवाणी के सौर में जब हम राज्य के प्राप्ति के लिए सतवाणी सहूर करते हैं, तो हमारा हृदय इस काम क्रोध से अलग होकर राज्य के सिंहासन बन जाते हैं ना। हमारे हृदय तारतम में वाणी, राज्य, रूहे के हाजिर में तारतम। मैं हमेशा अरे रहता हूँ। प्रकाश, जो राज्य शकुंतला जी बोल रही है प्रकाश, राज्य का प्रकाश ही नूर, जिसको हम कहते हैं नूर से ही सारा जी तत्व, नूर तत्व जिससे पूरा परमधाम बना है। जी। तारतम भी हो हैं? सकता हमारे है, रूहे तारतम अपना। के, हमारे हजूर, हमारे प्रियतम हमेशा रहते हैं, मिलते हैं, लग इससे रहा है। रिलेटेड है सुंदर सा जी, इससे रिलेटेड है इससे। तारतम ये तो नहीं है? सागर तो इससे नहीं है, इससे सागर में तो आप देख ही नहीं रहे, मैं मेहर, कब से दिखा रही हूँ, मैं कब से दिखा मेहर, रही हूँ, मेहर, मेहर रहती है, आप हमारे देख ही नहीं रहता रहे। है। मेर हमारे सागर, इसका आंसर ही मैं मेर सागर है फिर। मैं कब से दिखा रही हूँ, ये इससे कुछ रिलेटेड है जो बन रहे हैं राज्य, ये। दिल, राज्य का दिल है, राज्य का दिल है। ये तो दिल मधुसागर भी हो सकता दिल है में ना। क्या है, चलो दिल में डुबकी लगाएं कि दिल में क्या है। मधुसागर, इश्क, मधुसागर। इश्क, ओहो, इश्क, राज्य का प्रेम, राज्य का राज्य का प्रेम, इश्क। बिल्कुल इश्क, पहुंच गए हैं इश्क। आप, कहीं पहुंच गए हैं, बस पहुंच गए हैं। बताओ क्या है। राज्य, इश्क सागर, नहीं इश्क मतलब राज्य का। बिल्कुल सही उत्तर है राज्य का प्रेम, राज्य का इश्क। अति सुंदर, अति सुंदर। आप लॉक कर दीजिए इसको। अरे सोनिया, मैं कैसे चूक कर गई? आज सुबह से मेरे दिल में एक ही चुपाई चल रही थी, हक के दिल का प्यार वाली। अरे वाह हक के दिल का प्यार, हक के दिल का प्यार। देख, मैं पहला चरण बोलना भूल गई, बहुत अच्छे से चल रही थी सुबह से। बात बड़ी है मेहर की, हक के अति दिल दिल। का प्यार, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेरे को शुमार। तो राजीव महाराज, आपका कोटान कोटान शुक्रिया, आपने वो चुपाई इस प्रश्न पहेली में डाल दी। मुझे लग रहा था कि ये चुपाई आज जरूर आएगी सामने, तभी आप मुझे सुबह से बोल रहे थे हक के दिल का प्यार, हक के दिल का प्यार। तो आपके इसका आंसर ही यही है, हक के दिल का प्यार। धनी, मैं कैसे चूक गई? आपने मुझे सुबह से बताया, नहीं, आप चूके रात ही नहीं सोई भी। आशी दीदी, आपका पहला उत्तर ही राज्य थे, और वही तो है प्रेम। राज्य ही तो प्रेम है, राज्य और प्रेम में कोई फर्क नहीं है, आप पर बिल्कुल। सोनिया, ये चुपाई राज्य ने मेरे दिल में रात को भी डाली, सुबह भी डाली, और मुझे लगा कि ये चुपाई आज आएगी आएगी, और आ भी गई। और मैं कैसे कैसे नहीं बोल पाई, मैं ये सोच रही हूँ। यही चुपाई आंसर है, यही चुपाई है, हक के दिल का प्यार। तो यही चरण डाला था उन्होंने, और मुझे कहा था आज तेरी पहेलियों में आएगा। तो फिर भी मैं उस शब्द को क्यों भूल गई? नहीं, हाँ आप नहीं धनी, भूले, आपके अब आप चरणों में सारे कोटान सुंदर कोटान, साथ के दिलों में लॉक कर दीजिए इनको, आप नहीं हक भूले। के दिल का प्यार। तो सुंदर साथ जी, आप सबकी तरफ से धनी मुझे कह रहे हैं कि तू खुद ही लॉक कर दे। तो हम सब रस सागर की टीम की सखियां मिलजुल कर रस सागर की
लहरों के संग अटखेलियां करते हुए इस बुझो तो जाने पहले के आंसर को लॉक करती हूँ, हक के दिल का प्यार। राज्य प्रणाम के से। दिल को, राज्य के दिल को लोग करते हैं। अरे वाह, राज्य के दिल को लॉक करते हैं और राज्य के दिल में लॉक होते हैं। बहुत अपने सुंदर। दिल में लोग करते हैं। तो देखो सुंदर साथ ने बनाया कितना प्यारा है ये, रूहों के हुजूर में मैं रहता हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर शब्द। प्रणाम जी, अति सुंदर। आपकी टीम को बहुत 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 बधाई हो। आइए चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, तो देखा आपने कितने सरल प्रश्न थे और टीम कितने हंसते खेलते अटखेलियां करते हुए उनके उत्तर दे रही थी। अति सुंदर। अब चलते हैं सुंदर साथ जी। अब आपको बनानी है बहुत सुंदर ट्रेल, बनानी है बहुत सुंदर, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। और सबसे पहले चल रहे हैं आशी दीदी की तरफ। आपका शब्द है गहराई। राज्य का दिल। अरे वाह, आज सुंदर साथ जी रस सागर है ही वखरा, है ही बहुत सुंदर। गहराई, राज्य का दिल, उससे गहरा और कुछ हो नहीं सकता। राज्य के दिल से अन्नपूर्णा जी कहाँ लेके जा रहे हैं? गहराई यानी गहराई से नहीं, गहराई से नहीं, राज्य के दिल से जाना है आप। गहराई, राज्य का दिल। मेहर सागर। अरे वाह, राज्य का दिल, मेहर सागर। बहुत सुंदर। आज तो सबको याद होंगे मुझे ऐसा लगता है। सुषमा त्यागी जी। अनंत रंग। अरे क्या बात है सुंदर साजी। गहराई, राज्य का दिल, मेहर सागर, अनंत रंग। शकुंतला थपाड़िया जी। सर्वरस सागर। सरवरस सागर, बहुत सुंदर। सबीना जी की तरफ से मैं बोलती हूँ पूर्व दिशा। जी, संगीता जी। सर्वरस सागर पूर्व दिशा में। वो हो गया, सरवरस सागर हो गया। पूर्व दिशा से आपको कुछ लेना है। पूर्व, अनंत रंग। अनंत रंग भी हो गया, बहुत सुंदर। राज्य का, राज्य की माला। राज्य की माँ, हीरा का, हीरा की माला। नहीं समझ में आई। कोई चीज बोल दो। अच्छा, रुकिए रुकिए, क्योंकि सबीना मैं बनी हूं ना, मुझे सोचना चाहिए अगले के लिए। तो मैं उस शब्द को बदल के, मैं उसको सरवरस सागर से पूर्व दिशा में जाने की बजाय सुख सागर में जाती हूँ। तो उसको सुख भी कहते हैं। तो आप सुख से बताइए आगे। सुख, कोई भी सुख बता सकते। राज्य का सुख है। जी, कौन सा सुख लेते हैं हम धनी के साथ? सुख से क्या मिलता है हमें जब धनी का? बैठने के लिए, चितवनी में बैठने के लिए। बहुत हम सुख वो मिलता है। जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने। सुख मिलता है हमें चितवन में बैठने से। तो सुख, सुख से गए हम चितवन में। और इनके बाद चल रहे हैं मिथिलेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चितवन में 25 पक्षों का ध्यान करना। अरे वाह, 25 पक्ष और धनी जी का दीदार, बहुत सुंदर। अब एक सुंदर साथ इनको दोहराएंगे। और आज तो हमारे पास एक्सपर्ट ही टीम में बैठी हुई है, सुषमा त्यागी जी। तो सुनीता सिंगल जी के पास चलेंगे। और किन किन को याद है, क्योंकि बीच में एक शब्द बदला भी गया था, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, रुकिए रुकिए, सुनीता दीदी आपको तो आता ही होगा। आज बबीता दीदी के पास चलते हैं। हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। पहले तो आएगा गहराई, फिर आएगा मेहर सागर। सोच लो।
नहीं, गहराई, फिर राजी का दिल, राजी का दिल, फिर मेहर सागर, फिर आएगा रस सागर, फिर आएगा सर्वरस सागर। सर्वरस सागर के बाद ये इन्होंने बोला है चितवनी, चितवन के बाद आएगा 25 पक्ष। ठीक है बहुत दीदी? सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बीच में कुछ कुछ थोड़ा चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। पहले तो गहराई, पहले 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 गहराई, रा, राज्य का दिल, यही शब्द वो भूल रही थी, और सब तो बता रही थी। तो पूरा बता दें, फिर से रिपीट कर दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रिपीट कीजिए। गहराई, राज्य का दिल में सुख रस सागर, मेहर सागर, सुख सागर, भूल गई। बहुत सुंदर, पर मिसिंग वाले आपने बहुत बढ़िया बता दिए, वेरी गुड। चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोशिश करती हूँ। अच्छा बताओ, गहराई चित्र पहेली पे व्हाट्सएप हुए कि नहीं हुए? किया था, गेस वर्क किया था मम्मी के व्हाट्सएप पे, पर उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने देखा नहीं। सो स्वीट। हाँ जी बताइए, मुझे ऐसा लग रहा था दिल से कि व्हाट्सएप हुआ है। हाँ जी, तो गहराई। और रोज तो फोन हाथ में पकड़ के बैठी रहती है, आज देखा ही नहीं। आज मम्मी ने देखा ही नहीं, देखो। और आपने भुला दिया सब मुझे। अब मैं सोचती हूँ एक बारी। गहराई, राजी का दिल, मेहर सागर, अनंत रंग, पूरब दिशा, उसके बाद पूरब दिशा में सर्वरस सागर बोला था, सुख सागर बोला था, फिर लास्ट में चितवन, एक मिस कर गई। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये लीला है, क्योंकि दिल है ना उनका, ये दिल है जो बड़ा गहरा है, तो सारे सुंदर साथ समाने चाहिए जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। सुनीता दीदी और सुषमा त्यागी दीदी, आपके पास आना है मुझे लगता है, याद कर लो। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने दिया वर्ड गहराई, और राज्य का दिल, मेहर सागर, अनंत रंग, उसके बाद अनंत रंग के बाद सरवरस सागर, सरवरस सागर के बाद आपने चेंज किया सुख, सुख के बाद आ गई 25 पक्ष, 25 पक्ष, फिर चितवन। आगे पीछे शायद हो गया, लास्ट चितवनी वाले दो बस, 25 पक्ष। लास्ट वाले दो, बाकी परफेक्ट, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुनीता दीदी आप एक बार दोहरा दीजिए। आपने गहराई शब्द दिया, फिर राज्य का दिल, और मेहर सागर, और अनंत रंग, फिर सरबरस सागर, फिर आपने पूरब दिशा दी, फिर चेंज करके आपने सुख सागर बोला, और फिर चितवन और 25 पक्ष। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबने मिलकर धनी के दिल में डुबकियां लगाई, बहुत बहुत सुंदर उत्तर। हाँ जी, तो आइए अब चलते हैं। आज कौन से सुंदर साथ, कौन से शब्दों की, शब्द की, फ्रेज की, सेंटेंस की या चौपाई की एक्टिंग करने वाले हैं, आप बूझिएगा पहले, फिर बताऊंगी कि क्या है वो। जी, तो हमारे सामने कौन सी सुंदर साथ आ रही हैं, बूझो तो जाने। मीनाक्षी जी, आइए चलते हैं मीनाक्षी जी के पास। प्रणाम जी। और इस सेवा में भी शांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक्ट करने वाले सुंदर साथ का। और क्योंकि वो उन तक मैसेज पहुंचाते हैं, कॉल करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मीनाक्षी जी, एक एक एक्शन को बहुत ध्यान से देखना है, शायद रिपीट ना हो।
प्रणाम जी। किस पराकाष्ठा पे सुंदर साथ लेकर जा रहे हैं ना इसको, आई कांट बिलीव इट। चित्र पहेली पहुंची अपनी पराकाष्ठा पे, बूझो तो जाने पहुंचा अपनी पराकाष्ठा पे, और एक्ट कहाँ लेकर जा रहे हैं, शब्द कहाँ जा रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी, ऐसा तो हमारी प्लानिंग नहीं हो सकती, ये उनकी सागर मास्टर प्लानिंग है। सागर बहुत सुंदर। हाँ जी, आपस में सहूर शुरू कर सकते हैं। सागर उनके दिल में तो हो गया है, सुषमा त्यागी दीदी दिल से बातें कर रही हैं। सागर और दो पर तीन दिल की नौ बातें सुन रही हैं सुषमा दीदी। जी हाँ जी, आप सभी सहूर कर सकते हैं। इसमें तो दीदी नूर सागर भी दिखाई दे रहे हैं, फिर नीर सागर भी नील दिखाई दे सागर रहे भी। हैं, हाँ दधी सागर से भी निकले हैं, श्रृंगार भी किया है दधी सागर में। और फिर उसके बाद में फिर राज्य से मिलन भी हुआ है, क्योंकि दधी परिक्रमा सागर भी के आई है। बाद फिर, हाँ जी, फिर लहरें भी हैं, वाहिदत का भी दिखाई दे रहा है। इसमें तो सारा ही सब कुछ, सातों सागरों के बाद में हम आठों सागरों का सुख लेके राज्य के ही वाहिदत में शायद चले गए हैं, ऐसा मुझे तो लग रहा है। और नूर आप से नील, बताइए। नील से वाहिदत, वाहिदत से दधी। दधी सागर में जीते हुए राज्य जी का सौंदर्य। सागर जो मिथिलेश दीदी ने बोला वैसे दिखाया सारा यही है, सारे हम्म सागर दिखाया है ना। और और परि शुरू भी राज्य से करा था, शुरू भी राज्य से करा, एंड भी राज्य से ही करा है ना। तो मैं मेहर सागर में झील ना करा दिया, यानी कि सातों सागरों का रस लेते हुए हम सरवरस सागर में झीलना करते हैं, ऐसा कुछ दिखाया है। आत्मा का सोपान तो नहीं है ये आठों सागर में से? और उसमें परिक्रमा आई है, परिक्रमा भी दिखाई ना। हाँ, तो ये जो चौपाई है हमारी नूर नीर खीर वाली, आठों सागरों वाली, वो तो नहीं फिट बैठती कहीं। नीर खीर दधी सागर हाँ घृत ये मधु वाली, हाँ रस इसके स्वरूप। बारे में सोचो, चौपाई बोलो नहीं, इस चौपाई के बारे में सोचो कि वो फिट बैठती है कि नहीं। इसका आंसर 2 शब्दों में देना है दीदी। आंसर के शब्द बता दीजिए, हिंट प्लीज। वैलिड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन। चौपाई नहीं है, सागर है। सेंटेंस भी नहीं है, हम सागर भी नहीं। ओके, हम साथ फ्रेज है आठ कितने शब्दों की, तेरे फ्रेज है तो कितने शब्दों की। में जाते हुए फिर राज्य की खिलवत में जाकर बैठ गए ऐसे। मार्फत और वाहिदत। सात सातों सागर की परिक्रमा करते हुए मूल मिलावा में। सोनिया जी अगर ये फ्रेज है तो शब्द बताइए कितने हैं। ये वर्ड है, वन वर्ड। ओनली एक वन, वर्ड है। ओनली वन। हाँ जी, ओके, वन वर्ड। ओहो। फिर तो ये ओनली सागर वन ही है, इतना है। फिर सरवरस सागर इतना क्या बोलती है। लंबा सारा दिखा के एक ही वर्ड बना बस। ठंडी सांसें अवार्ड गोज टू सुषमा दीदी। पहले फर्स्ट फर्स्ट श्रीनिवास अंकल, सेकंड सुषमा दीदी। एक शब्द पे कंसंट्रेट करिए पर सखी। पर सारी निधियां तो हमेशा नहीं है। राइट उत्तर वही देते हैं जो सांसें भरी हैं, जिन्होंने, श्रीनिवास अंकल भी और सुषमा दीदी भी। ये स्पेशलिटी रही है। हाँ जी, सोचिए। राज्य की सारी निधियां तो नहीं आ गई। नहीं, अगर एक शब्द है ना, सरवरस सागर भी हो सकता है, सरवरस सागर को उसने दिखाया ना सारे सागरों से, वो हो सकता है इतनी कि नहीं। प्यारी लग रही हैं, उनका जरा आसपास का तैयारी कितनी की है सुंदर सा जी। इतनी तैयारी तो हमने सहयोगिता बनाने में नहीं की है। देखिए आसपास का उनका, वो देखिए। एक फोटो मीनाक्षी जी आपने भेजनी है आज मुझे, इससे अभी तो दीदी रत्नागर लग रहा है। क्लिक कर। रसायन है रस आज दीदी। सागर एक ये तो। फोटो क्लिक करके जरूर भेजिएगा। इनका आसपास का माहौल भी देख लीजिए एक बार, और अभी एक बार रिपीट कराएंगे सुंदर सा जी, डोंट वरी। दीदी रस सागर ही लग रहा है तो। रत्नागर रसायन लग रहा है। अच्छा आपको अच्छा, जैसा एक लग बार रहा और, है। सागर नहीं है। सागर नहीं। अच्छा। अनंत रंग है तो बस फिर तो। एक शब्द,
दस रंग। अनंतरंग दो शब्द आ गए ना, वो क्या है? दस रंग। मार्फत। मार्फत। मार्फत को ऐसे नहीं बताया जा सकता जैसे उसने बताया। दोबारा करा, एक बार दोबारा करना। सुंदर सा चितवन में डूब रहे हैं। जी चलते हैं, एक बार फिर से तैयार हो एक चुके शब्द और उसमें अल्फाबेट कितने अब हैं? एक बार ये नहीं बता सकती शायद। चलो रिपीट करा दो फिर। वेरी गुड। हाँ जी चलिए, फिर आप बोलेंगे मात्राएं कितनी है। नहीं मात्रा नहीं पूछेंगे। अच्छा, एक एक को ध्यान से, पहला भी एक्शन मिस हो गया तो समझ लेना कुछ मिस हो गया है, ध्यान से देखना। ये तो स्वरूप साहब हुए ना, स्वरूप साहब हुए नहीं है तो तारतम्य परिक्रमा, उसको परिक्रमा किए। मंदिर गई, मंदिर में गई है, परिक्रमा कर रही है। सागर की नगरी। इसका आंसर परिक्रमा ही आएगा शायद, मेरे हिसाब से। श्रृंगार भी किया ना, श्रृंगार भी तो किया है। श्रृंगार करके परिक्रमा करेगी। बस परिक्रमा ही आंसर आ जाएगा। आठों सागरों की परिक्रमा। दिल, श्रृंगार के बाद दिल, फिर ऊपर कर दी गई, नीचे कर दी गई। फिर दूसरा नीरसा का हो गया, राज्य का हम रोहे राज्य का दिल। सोपान भी हो सकता है, सोपान। आत्म जागृति। सबीना हमारे पास आ चुकी हैं, कमलेश भाई उनको भी हाँ जी अनम्यूट कर दिया जा चुका है ऑलरेडी। थैंक यू भाई। सबीना आ चुकी हैं जी। तो मैं आई एम रिटायर्ड सबीना, आई एम रिटायर्ड, आप प्लीज अपना संभालिए। अरे वाह, ये एक्शन सबसे प्यारा है मीनाक्षी, ये एक्शन सबसे प्यारा है ये। चितवनी तो नहीं, सारी सूरत चितवन की करके सुरताओं को बहुत सुंदर मूल तरीके मिला से हुआ सूरत की सुरताओं को ताप रिप्रेजेंट अपने। किया आज आपने, बहुत सुंदर। सबीना जी बोलना चाह रही हैं जी, आपकी टीम के हैं वो, बोलिए सबीना। जी आपका नेट जी शायद अभी तो जो लंबा था एक्टिंग, तो शुरू से देख के, परिक्रमा, हाँ शुरू के देख सबीना के आ मुझे गई ऐसा है, लगा कि सुषमा सबीना को सुने। हाँ आप लोग सुन रहे हैं ना? ब्रह्मवाणी। सुषमा सबीना बोलने लगी है, एक मिनट चुप। अच्छा बोलिए। वो शुरू के देखिए, वो समस्त सागरों को परिक्रमा करके, अगर समस्त सागर जी कंटिन्यू कीजिए आप, शायद उनका नेट वीक चल रहा है। हाँ जी सुषमा दीदी, कौन सा उतरा है ऊपर से? मुझे तो कुलजम स्वरूप भी लग रही है अपनी। वही तो एक ही आंसर है, परम धाम। सागर भी अगर है, एक ही शब्द है परिक्रमा भी परम है, धाम ही क्या दो फिर, परम धाम। चितवन ये तो जर्नी भी लग रही है ना, रूह की जर्नी भी है। सारे ही सागरों में गए हैं, सारे सागर दिखाए हैं। पर मिथिलेश दी सोनिया कहती है एक ही शब्द में आंसर देना है, रूहों की जर्नी, 3 शब्द आ गए ना, एक हाँ तो शब्द। परिक्रमा, परिक्रमा ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ परिक्रमा ही क्या दो आंसर इसका। श्रृंगार भी तो आया उसमें, श्रृंगार भी आया है, और राज्य का वो भी दिखाया है, तारतम्यवाणी भी आठों दिखाई है। सागरों में घूमा है ना दीदी, 8 सागरों में घूमी है ना वो। अच्छा सुनिए, एक ही शब्द को दिखाने के लिए उन्होंने ये सारे एक्ट किए हैं, वो एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही शब्द की हो, सोचो। आत्म जैसे हम जागृति। अगर 8 सागर बोलते हैं तो 2 शब्द हो जाते हैं ना, एक शब्द। परम धाम ही कह लो फिर, परम धाम पूरा दिखाता है। ये बड़ी बड़ा रांग। प्यारा है, परमधामी कह लो फिर, ये बड़ा प्यारा है। अच्छा परिक्रमा नहीं चलेगा, तू बता सोनिया, परिक्रमा मार्फत कह रहे कह लो हैं। दीदी, मार्फत, क्योंकि राज्य के दिल में ही बैठी ना वो जाके अच्छा मार्फत में एक बात बताती हूँ,
आपकी टीम के मुख में से किसी एक के मुख में से वो शब्द निकल चुका है, मतलब पूरा नहीं निकला पर उसका पार्ट आ चुका है। अब रिकलेक्ट कीजिए किस किस ने क्या क्या बोला था। मैं तो तारतम वाली बोल रही हूँ, और आप तो सीधा राजी से कनेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल। आत्म जागृति बोला है मैंने तो, और क्या बोला है? और याद करो सब, कौन क्या क्या बोला है। याद वहादत भी बोला था। करो जो मांगिया। मारिफत बोला था। निज घर। तो परम धाम पे ही है वो, निज परम धाम। राजी बोल देते हैं, राजी से मिली है वो सबसे लास्ट में जाके, चलो। क्योंकि तो सारी सबसे पहले क्या के दिखाया था बाद में दीदी? वो सबसे राजी पहले को क्या मिली दिखाया? है। मिथिलेश जी ने तारतम वाणी, सबसे पहले अच्छा, दिखाया, शुरू कहाँ से आशी करा दीदी था? बहुत सुंदर पकड़ रहे हैं। पहले क्या दिखाया उन्होंने? तारतम वाणी, पूरी थी। तारतम्य फिर बता दिया परिक्रमा, मैंने। निज तो बुद्धि। बस फिर श्री कुलजम स्वरूप, इसका आंसर यही बोल दो, श्री कुलजम स्वरूप। बोल दो, परमधाम बोल दो, कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप भी 2 शब्द आएंगे। दीदी इसी में तो सारा कुछ आ जाएगा ना। सोनिया कहती है एक शब्द, एक शब्द तो बड़ी देखो राज्य सुंदर है, लीला हो एक रही शब्द है या ये, राज्य। सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी लीला हो रही है ये, आपकी देखो एक शब्द में तो करामत हो राज्य रही। दिखते हैं और कोई नहीं दिखता दीदी सोनिया, जब मार्फत एक बोल शब्द दो, बोलोगे। मार्फत, मार्फत बोल दो। मार्फत बोल दो, क्योंकि वो राजी भी बोल जाके चुके हैं सोनिया। हाँ, परिक्रमा, सोनिया श्रृंगार, राजी हंसा भी रही है, जाके हंस रही है, संभाली है हाँ वो। नहीं कर रही। ग्रंथ, मार्फत कह कुलजम दे। स्वरूप ग्रंथ अपना। अच्छा बताओ, ये 1 मिनट, अब ये जो दिखा रही है ना, आप बताओ वो स्वरूप साहब लग रहे हैं? पूरे स्वरूप साहब लग रहे हैं? दिखाना एक बार मीनाक्षी, आप एक बार। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया इसने पहले क्या दिखाया है। हाँ जी, नंबर 1 पे देखो देखो हमारे स्वरूप साहब हमारे इतने पतले से हैं। तो फिर परिक्रमा ही ठीक है यार, परिक्रमा ही ठीक है, परिक्रमा ही दिखा रही है। बहुत सुंदर मीनाक्षी। अच्छा, अब आपने बोला परम धाम, वो परम धाम में ही है। चलो। है परिक्रमा, नहीं 25 नहीं, पक्ष। दीदी श्री निज भीतर, बुद्धि। नहीं नहीं, आप उसी पे कंसंट्रेट करो जो अभी दिखाया। सोनिया कहती है भाई राज्य इतने पतले नहीं, स्वरूप साहब इतने पतले नहीं है, ये किताब थोड़ी पतली है। कौन सी किताब दिखाई है ये सोचो। वी तक तो नहीं है। सागर, श्री सागर, सागर, श्री सागर भी सागर। दिखाए हैं। तो श्री सागर ग्रंथ दिखा दिया है, श्री सागर ग्रंथ, श्री सागर। भागवत। हाँ, तो ऐसे तो श्री दीदी सागर। उन्होंने श्रृंगार भी सागरों किया में है, तो तो झेलना श्रृंगार कराया ग्रंथ भी हो सकता है। नहीं, श्रृंगार भी सागरों तो में तो किया है ना। देखो श्रृंगार ग्रंथ हो सकता है। हाँ, तो बोले श्रृंगार भी तो श्रृंगार किया है। भी कर रही हैं, श्रृंगार भी हो सकता है, परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमा। पन्ना सागरों जी, में तो सारे आ ही जाएंगे, श्री सागर। पन्ना जी ये तो नहीं श्री आ सागर जाएगा? ही है। सागरों में तो पन्ना जी, सारा आएगा ही ना। पन्ना जी परम धाम में नूर थोड़ी से है। तो शुरू हुई थी। सुषमा बात सुनो, उसने देखो रेड भी दिखाया, व्हाइट दिखाया, नूर से ही शुरू हुई। पहले नूर सागर दिखाया, फिर लाल रंग दिखाया, मतलब नीर सागर अच्छा दिखाया। अच्छा, देखो ये कोई है जगह जहां नूर सागर और नीर सागर इकट्ठे हैं? वो तो रस सागर में ही है। मैंने पहले बोला था 10 रंग है, 10 रंग दीदी ने सजा के पीछे बैठी है ना, वो जहाँ मूल पे वो मिलावा, बैठी है राज। अभी वाला हिंट पकड़ो सोनिया का, नूर सागर और नीर सागर इकट्ठे हैं। मूल तो मिलावा, इकट्ठे तो फिर अमृत, रस अमृत बोल सागर। सकते हैं, अमृत। अमृत में भी एक ही वर्ड है ना, वो रस सागर है, 10 रंग है उसमें भी, और उसमें अभी निस्बत अभी भी है। अभी अभी फिर से आया था वो सुंदर साथ जी, मूल फिर मिलावा, आगे चले गए हैं राज जी। रस अमृत रस मूल में सागर। मिलावा, फिर रस से सागर। आए थे, ढूंढ लो फिर से। रस अभी सागर। अभी रस सागर। सागर नहीं है, अमृत। अभी अभी बोला है आप सुंदर साथ ने, ठंडी आए अमृत भरने वर्ड, वाले सुंदर साथ। मूल अमृत। मिलावा। बिल्कुल, उसका दूसरा नाम बता दीजिए, बिल्कुल सही है, एक शब्द में। हाँ जी, खिलवत, खिलवत। खिलवत, मार्फत, मार्फत स्वरूप राज्य का। सोचो, वेरी हकीकत, गुड, आप पहुंच चुके हकीकत, हैं। हकीकत। आशी दीदी आप सही थे, उसको आगे लेके जाओ। मार्फत, आशी दीदी वाहिदत, आपने सही बोला था अभी अभी,
मूल मिलावा से आपने क्या बोला था अभी आशी दीदी? हकीकत। नहीं, आपने नहीं क्या बोला था? कम ऑन, क्या बोला था आशी दीदी? बिल्कुल सही बोला था। खिलवत। हाँ जी, खिलवत। क्या कहते हैं मूल मिलावा को? और खिलवत। खिलवत खाना। खिलवत हाँ जी, खाना। खिलवत सही खाना। बोले, बिल्कुल सही, खिलवत खाना। यही शब्द खिलवत था। खाना। खिलवत खिलवत खाना। खाना ही शब्द था सुंदर साथ जी। राशमा अति जी, अति राजी क्या करते हो आप? अति 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 राशमा जी, सुंदर। क्या बात है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। मीनाक्षी जी ने बहुत सुंदर किया है ये, अति 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 सुंदर। और आपने बूझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपको पता है शकुंतला दीदी, आपका पहला शब्द खिलवत था, आपके मुख से निकला था। आप वीडियो देखना बाद में, खिलवत बोला था आपने फर्स्ट वर्ड, और आपने पकड़ा उसको मूल मिलावा और खिलवत खाना। वाह राजी वाह, बहुत बहुत सुंदर। ये जो रामत हुई है ना आज सुंदर साथ जी, खिलवत खाना में जाने की, बहुत सुंदर। आप सबके सुंदर साथ चरणों जी, में कोटि कोटि प्रणाम। इससे पता चलता है हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी रहती है। कितनी लंबी जर्नी करी हमने सिर्फ खिलवत खाना में पहुंचने के लिए। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वहीं बैठे हैं और वहीं पहुंचने में हमें इतना टाइम लगा। बहुत सुंदर। और बहुत आपने संगीता बोला ना निज बुद्ध परम धाम में है, बहुत सुंदर था वो बिल्कुल इस पे परफेक्ट सूट होता था। निज बुद्ध में परिक्रमा भी होती है, श्रृंगार भी होता है, ये शब्द बिल्कुल आ सकता था। अति सुंदर। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब चलिए चलते हैं फास्टेस्ट फिंगर सुंदर साथ जी। अभी तो एक और रह रहा अभी एक और है, थोड़ी सी मुझे भी ऐसे लगा कि हो गया डन। मुझे भी लगा ये डन। ये पूरे में शीतलता जो है वो सुषमा दीदी की शीतल सांसों से आ रही है, शीतलता दे रही है वो, बहुत सुंदर। और वर्ड आप ही बता रहे हो सुषमा दीदी, नोट कीजिएगा आप। अच्छा बताइए, बहुत इजी है, बस जल्दी से बताना है। कार्य के रोम रोम में किसका रंग होता है? मेहर सागर का। हैं? कार्य के रोम राज्य रोम में किसका रंग राज्य होता है? नीर नीर ठीक है सागर ठीक का। है बोलो नीर और रस। बोल दो। नीर सागर। रस। हाँ जी, तो नीर और कार्य रस। सागर नहीं, कार्य के रोम रोम में किसका रंग होता है? अगर कार्य है तो कौन होगा उसका? वो कारण सखिया। जी, कारण, कारण का रंग होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर सागरों में भी बता दिया, अति सुंदर। अब बताइए नीर सागर में किसकी आभा पड़ती है? ये ध्यान से देखिएगा, नीर सागर की आभा किसमें पड़ती है ये नहीं पूछा, नीर सागर में किसकी आभा पड़ती है? क्षीर सागर की। नूर की क्षीर जो सागर की। सागर की। क्षीर सागर की। जी, बिल्कुल सही। अब तीसरा प्रश्न, क्षीर सागर में किसकी आभा पड़ती है? दधी दधी सागर सागर की। की। अरे वाह, बहुत सुंदर। वस्त्रों और आभूषणों का मूल कारण क्या है? नूर वायदत। सागर, नूर ही है, नहीं नूर नूर। सागर। नूर सागर। ओनली नूर। नूर। नूर सागर, अति सुंदर। जागृत ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को, जागृत ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को कौन सी बहिष्ट मिलेगी? पहली। पहली। पहली तो पहली ब्रह्म भी षष्टियों को मिलेगी। हाँ जी, सप्त रूप में पहली पहली। पहली तो ब्रह्म षष्टियों को मिलेगी। जागृत, उसने बोला जागृत, जो जीव जागने जीव। करेगा बिल्कुल राज्य को अपना मान लेगा, जैसे ब्रह्म सृष्टियों ने माना, धनी मान लिया पूरा, तो उसको भी पहले का अधिकारी है वो। बहुत सुंदर। अच्छा सुषमा दीदी, आपके लिए स्पेशल प्रश्न। सोई हुई ब्रह्म सृष्टियों को कौन सी बहिष्ट मिलेगी? राजशर्मा जी। आठवीं भिस्त। आठवीं भिस्त। सोई हुई ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। सोई हुई ब्रह्म सृष्टि सोई हुई नहीं रहेगी है नहीं। हम। रिश्ते हम बनने सोए से नहीं, हुए पहले हम नहीं। नहीं, सबकी जागनी हम होनी नहीं, है। जो जीव हम पहले छोड़ के आए हैं ना, तब हम सोए हुए थे। सोई हुई ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को कौन सी बहिष्ट मिलेगी? ओनली सुषमा दीदी। लास्ट लास्ट वाली मिलेगी हमें तो। अच्छा, नहीं नहीं। अच्छा बताओ, ऐसा ऐसा और नहीं कोई करेंगे ऑप्शन राजी। है? और कोई ऑप्शन है उनके पास? सोच के बताओ। नहीं ऐसा राजी करेंगे नहीं। नहीं नहीं, हो चुका है ऐसा मिथिलेश दीदी, हमारे पुराने जीवों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। अभी तो बहिष्ठ बटी नहीं। हाँ जी, मैं अभी आपको बताऊंगी। सुषमा दीदी, और कोई ऑप्शन है आठवीं के अलावा? नहीं आठवीं के अलावा तो और कहाँ जाएंगे वे। सातवीं, सातवीं, पुनर्जन्म।
7वीं में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मुझे बहिष्ठों का इतना अभी याद नहीं है। नहीं, आप नहीं, सोनिया बिल्कुल सोनिया सही। 2 शब्द इकट्ठे मत बोल। सोई हुई बिल्कुल सही। और ब्रह्म सृष्टियां जगा दे अब सबको, अब न नहीं, सुला। बहुत सुंदर उत्तर, अति सुंदर। आपके प्रश्न पहले ही खत्म हो चुके थे और बहुत फास्ट, बहुत सुंदर उत्तर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आपने बिल्कुल सही बताया, नो अदर ऑप्शन, ओनली एक बहिष्ठ मिलेगी, क्योंकि वो पैगंबर भी नहीं रहे, वो कुछ नहीं रहे, तो उनको वही बहिष्ठ मिल सकती है जी। बहुत लास्ट वाली ना, लास्ट वाली ना, लास्ट वाली, जिसमें जिसमें हम जो जीव पहले छोड़ के आए हैं वो सारे उसमें ही जाएंगे वो जीव, तो वो उनके लिए फिक्स हो जागृत नहीं, जाएगी 8वीं बहिष्ठ जी। जागृत नहीं हुए ना वो, हाँ जी बिल्कुल। उनको सजा तो मिलेगी। अब एक अच्छी वाली वो बताइए, कितना रिलैक्स होके जयकारा लगाइए सारी टीम मिलके आज। इतने बड़ा। सोनिया उस देखना जरा, सबीना है? अगर जी है तो बड़ी सी दर्शन करा सांस दीजिए। लेके। सबीना जी 1 मिनट। यदि है तो दर्शन करा नहीं, दीजिए। नहीं है सबीना जी, नहीं है? नहीं। चलो फिर जयकारा लगवाओ। श्री प्राणनाथ प्यारे की अरे जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री पन्ना धाम की जय हो, सर्व सुंदर साथ की जय हो, रस सागर में डूबने और डुबोने वाली सखियों की जय जय। हो, रस सागर की लहरों में अटखेलियां करने वाली सखियों की जय हो। अरे वाह। प्रणाम। सबीना बंद प्रणाम करके जी, सोनिया प्रणाम। जी की